अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात की है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। हाजी साहब, जो आज साहिब मसनद हैं, काश इख्तिदार वाले, इख्तियार वाले इस बात को नोट कर लें। यहाँ पे कितने, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में देख लें, कितने कितने बड़े बड़े बुर्ज आए, अल्लाह ने उल्टा दिए, फिर आए, फिर कोई और आए, फिर कोई और आए। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, थोड़ी है, ये रदीफ है। अब इस पर 4 मिसरे सुनिए, बात मुकम्मल होती है। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, मिम वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हाज़रीन गिरामी कद्र, शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, ज़ाते रब्बुल उला का, मालिक अर्ज़ो समावात का, खल्लाक़े दो आलम का, जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास और एहसान अज़ीम से हमें अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर नबी मुकर्रम, रसूल मुहतशम, ताजदार अरब अजम, शफ़ीउल उमम, जमील शियम, सहाबे करम, नूर अनवार किदम, आरिफ़े कैफ़ो कम, ताले नजमे उमम, सरवर कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, आया मकसद हयात, मंबा फ़यूज़ात व बरक़ात, मरकज़ अनवार व तजल्लियात, मरजाए शश जिहात, सैयदो सरदार कुल, मरकज़ दीदार कुल, हामिले औसाफ़ कुल, मस्दर अनवार कुल, काफ़िला सालार कुल, महबिते वही आसमानी, विरद आयात कुरानी, आलिम उलूम इरफ़ानी, दानाए असरार नहानी, दानाए असरार नहानी, मुज़म्मिलो मुदस्सिर, नासिरो मंसूर, हामिदो महमूद, शाहिदो मशहूद, शाहिदो मशहूद, अहमद मुश्तबा, यानी हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम की आली मर्तबत बारगाह में, रिफ़त माब बारगाह में, आसमान मर्तबत बारगाह में, हदाया अकीदत आज की उस रिफ़त माब शब में नसीब किया। दर हकीकत जो 2 महीनों का हसीन इम्तिजाज बनने वाली शब है, रबीउस्सानी की कमोबेश आखिरी घड़ियाँ और जमादुल अव्वल की कमोबेश इब्तदाई घड़ियाँ। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि आज की इस मुबारक शब में हमें रबीउस्सानी की और रबीउल गौस की जाती हुई घड़ियों में और जुमादुल अव्वल की आती हुई खैर मकदमी घड़ियों में, यानी इन 2 मुकद्दस दिन और रात के संगम पर, इम्तिजाज पर अल्लाह ने आज हमें हमारे बरादर मुकर्रम जनाब शेख तैमूर साहब और शेख फैसल साहब, इनके जुमला बरादरान और इनके अहल खाना के शेख इकबाल साहब, इनके दर दौलत पर हमें आज की इस मुबारक शब के हसीन इम्तिजाज और संगम पर हाजिरी की दौलत से नवाजा है। दुआ फरमाएं अल्लाह बानियान बज़्म की हर हाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस मकसद के लिए आज की ये बज़्म सजी, अल्लाह उस बज़्म में रिफ़त पजीरी अता फरमाए। हाजिरीन जो दाता की नगरी के बड़े चीदा चुनीदा
और बड़े ही इल्म फज़ल वाले, मोहब्बतों वाले, हुजूर के ज़िक्र पर कुर्बान होने वाले और हुजूर की महफिलें सजाने वाले और महफिलों की रौनकें बढ़ाने वाले आप सारे चुनीदा और रिफ़त में आप शख्स हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप में से हर एक के जानो माल, औलाद, किरदार, शख्सियत, रिज़्क और ईमान में बरकत नसीब फरमाए। जितनी इफ़्फ़त में आप ख़वातीन पर्दे में बैठी हैं, अल्लाह सैयदा पाक की चादर ततहीर के सदके इनकी औलादों में बरकत नसीब फरमाए, इनकी तरबियतों में अल्लाह खैर का मादा नसीब फरमाए। हाज़रीन गिरामी कद्र, इन तमाम इब्तदाई तमहीदी तहनीयती कलिमात के बाद सहीफ़ा नूर यानी कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाता है, तहकीक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। आइए हुक्म रब्बी की इताअत करते हुए आज की इस नशिस्त को मजीद आगे बढ़ाने से पहले एक दफ़ा फिर हम अपनी ज़ुबानों को तर करते हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम से, और हमारा वसीला है कायनात की अजीम तरीन नात दुनिया जिसे दुरूद शरीफ कहती है। और एक हदीस शरीफ का एक तर्जुमा एक जुमले में इरशाद करते हुए आप आगे बढ़िए और सुनिए इसको। हम जब किसी दुनियादार शख्सियत के लिए कोई पैगाम ड्रॉप करते हैं, कोई मैसेज ड्रॉप करते हैं, तो पैगाम सुनने वाला वो मैसेज आपका नाम लेकर आगे कन्वे कर देता है कि वो फलां ने ये मैसेज जो है वो फलां के लिए भेजा है, आप इसे नोट कर लीजिए, फलां बंदा मुझे किसी जगह मिला था और उसने ये मैसेज आपके नाम भेजा है, वो कन्वे कर देता है आपका नाम लेकर। अब कुर्बान जाइए अपने करीम आका की रहमत पर, उम्मती दुरूद पढ़ता है, और जब आका के मुबारक हरम के अंदर और उनके हरीम कुद्स के अंदर जब फरिश्ते नाम लेकर हाजिर हों तो फरिश्ते हाजिरी कैसे देते हैं उम्मती की, जरा सुनिए और अपना ईमान ताज़ा करके फिर दुरूद शरीफ हम पढ़ेंगे। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि मौला, ये तेरा उम्मती फुलां का बेटा फुलां कबीले का फर्द तेरी खिदमत में दुरूद पाक का हदिया पेश करता है। हद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी की और रसूल पाक की रहमत की। दुरूद मैं पढ़ूं, हाजिरी मेरे बाप और मेरे पूरी बरादरी की लगती है। कायनात में ये दस्तूर आपको कहीं नजर नहीं आएगा, पूरी कायनात में हाफिज साहब ये दस्तूर कहीं नजर नहीं आएगा कि कोई पैगाम देने वाला ये कहे कि फुलां का बेटा फुलां बरादरी का फुलां रहने वाला आप तक ये पैगाम पहुंचाता है। ये दस्तूर सिर्फ बारगाह मुस्तफवी में है। उम्मती दुरूद पढ़ता है, हाजिरी बाप की भी लगती है और पूरे कबीले की भी लग जाती है। आइए उसी करीम बारगाह में हदिया दुरूद मैं भी अर्ज करूं और एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं मोहब्बत और इज्जत के साथ, फिर नशिस्त को इंशाल्लाह तेजी के साथ। हमारी खुशकिस्मती ये है और ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्मली होता ये है कि घर वाले जो हैं वो सारे बैठे होते हैं इंतजार करने के लिए कि नात खान आए, स्टेज सजे, स्टेज की रौनक बने और फिर महफिल का सिलसिला और गुलशन का कारोबार आगे बढ़े। लेकिन यहाँ बिल्कुल वाइस वर्सा है, बिल्कुल उसके अपोजिट है, बरक्स है कि यहाँ नात खान तैयार बैठे हैं कि हमारी बारी आए, हमें माइक दिया जाए, हम अगली मंजिलों के लिए बढ़ जाएं। तो यहाँ सारा कोरम पूरा है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि यहाँ मोहब्बत करने वाले पहले से आके बैठते हैं। ये तैमूर भाई के साथ, फैसल भाई के साथ, इस घराने के साथ इनकी मोहब्बतें हैं कि जिस जिसको जो वक्त मिला है उससे पहले आके बैठा है। आइए इज्जत से सारे दरूद खान बनकर आका की बारगाह में हाजिरी लगवाएं। हमारे बाप की भी हाजिरी लगे, हमारे कबीले की भी हाजिरी लगे, और जो चले गए हैं वो बख्शिश के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो यहाँ हैं वो रहमत की दुआ मांग के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जरा एक दफा आपकी मोहब्बत से आवाज आए ना, तो जो बरकतें हाजी साहब ने अभी आपको वो छिड़काव की सूरत में नसीब की है ना, उसका जरा मजीद हमारे दिलों तक नफूज हो जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह उन्जुर
हालना या हबीब अल्लाह इस हाजी साहब हुजूर गौस पाक की बात कर रहे थे ना, तो मैंने बात वहीं से जोड़ी है जहां से इन्होंने छोड़ी थी। ये मिसरे मेरे करीम आका हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हु की। उनका मामूल था कि जब अपने करीम नाना की बारगाह में कोई अर्जी, कोई फरियाद, कोई अरीजा पेश करते और कुछ भी इल्तिजाइया पेश करते, तो आप इन्हीं 4 मिसरों से अपने करीम नाना की बारगाह में अपना अरीजा पेश किया करते थे। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्म कालाना इल्लाना फी बहरी हम में मुगरकुन खुज़ यदी सहलना अश्कालना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, जो इज्जत आपको दुरूद पढ़ने में हासिल है ना, बाकी किसी जिक्र में होती नहीं है। आप आजमा के देख लें, जो हुजूर पर मुस्तकिल दुरूद पढ़ने वाला है, जितनी लज्जत हुजूर के दुरूद में है, वो कलाम मजीद फुरकान हमीद की आयात के बाद ये कायनात में मर्तबा ही दुरूद शरीफ का है। इसलिए मेरी आदत है, बल्कि फितरत सानिया है कि आगाज में ही अपना रांझा पूरी तरह राजी कर लेता हूँ, और जो लज्जत और जो कैफियत इब्तदान मिलती है वो अल्लाह के हुक्म से फिर पूरी महफिल में अपनी कैफियत का एहसास दिलाती रहती है। बहुत अच्छा आगाज महफिल का हुआ। तैमूर भाई को, फैसल साहब को, आपके घर वालों को बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपको हुजूर सैयदा पाक के सदके और हुजूर मौलाए कायनात के सदके और अहले बैत की नफूस कुदसिया के सदके आपकी नस्लों में ये सिलसिला ऐसे ही चला है। आप अजली अबदी ज़हराई और मौलाई लोग हैं। आप तो लंगर पकाते वक्त भी सैयदा ज़हरा पाक की तस्बीह कर रहे होते हैं, मौला पाक की तस्बीह कर रहे होते हैं। उस घराने में मैंने कभी नहीं देखी जो सैयदा पाक का वफादार हो और अली का हुबदार। हम क्योंकि सारे जो हैं वो सारे वफादारों से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नस्लों में भी वफादार चला दे। एक उर्दू का कता, इसी से हाज़री का आगाज़ करके आपको जोड़ के तेज़ी से आगे बढ़ दूंगा। और मुझे हमेशा से वक्त का, घड़ी की सुइयों का बहुत ज़्यादा एहसास रहता है, क्योंकि बचपन से मेरे असातिज़ा ने, मेरे मशाइख ने हज़रत शेख सादी का एक कौल याद करा दिया था कि बस कर, इससे पहले कि लोग कहें बस कर। हाजी साहब, आप तो जब तैमूर साहब ने आपसे मोहब्बत की तो आपने कहा जनाब चंगा काम नहीं तुसी कर दे पे।
हालांकि वो चंगा काम नहीं था, वो मोहब्बत वाला ही काम ही था। तो बहरहाल मैं अपने तरीके से कह दिया है। उसी बात को जो तैमूर साहब घुटने को हाथ लगा के कह रहे थे, मैंने उसको शेख सादी के कॉल में कह दिया कि बस कर। नहीं, वो शेख साहब की तो खैर है ही आपसे दायमी अजली मोहब्बत है। वो कुछ और कह रहे थे, वो कुछ शेर की तकरार के लिए आपसे कह रहे थे। हाँ, असल तैमूर भाई गुजारिश पता की है, कुछ बंदे होंगे ने वो कल्ले कल्ले बंदे होंगे ने, मैं तुसी बाकी लोग। हाजी साहब आप ही पूरी महफिल ने, ये पूरा पैकेज ने महफिल दा। असल इन्हां दे अंदर जिहड़ियां रौनकां मालक ने लाइयां ने ना, वो बहुत घट लोगां दी होंदियां ने। ते अल्लाह इन्हां दियां नस्लां च, हंजला च, बाकी बच्चियां च भी ये चीज़ां इसे तरह ही अगन टोर देवे। जी बिल्कुल, कसीदा गौसिया और सारा कुछ इन्होंने शुरू किया। ये इन्हां दी बेलौस मोहब्बत है कि जदों दी हुजूर सैयद हुजवेर दी कशफुल माजूब मैनू फकीर नू रिकॉर्ड करवाने दा इजाज़त हासिल होया, एक अजीब तरज दी मेरे नाल मोहब्बत करते हैं। मैं आपनू बड़ा अपना फिक्का छोटा ते बड़ा गुनाहगार जैसा समझना, लेकिन अपनी इज्जत नाल मैनू बड़ा वड्यांदे ने। अल्लाह इन्हां नू हमेशा अब्दुल आबाद तक आबाद रखे। डॉक्टर राहत इंदौरी की जमीन में एक कथा है, मैं अपने ही ज़ौक़ के मुताबिक आपको लेके चलूंगा और इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा सारे सुनने वाले, मोहब्बत करने वाले। अर्ज़ वतन के बड़ी बड़ी इज्जत वाले सना खान जी ने पूरी दुनिया में अल्लाह ने इज्जतें दी हैं। हाफिज वसीम अब्बास साहब बैठे हैं, मेरे भाई अहमद रजा उवैसी साहब बैठे हैं, जनाब ज़हीर बिलाली साहब बैठे हैं। ये सारे बड़े लोग हैं, मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह ने बचपन से इनकी रगों में जिक्र मुस्तफ़ा का नूर वदीयत कर दिया है। तो मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा ताकि ये मेरे भाई अपनी अपनी हाजिरियां पेश करके अगली मंजिलों की राह लें। डॉक्टर राहत इंदौरी की गजल का तैमूर भाई एक शेर पहले उनकी गजल का, ये जमीन उनकी है, रदीफ उनका है, लेकिन ये कलाम है फरहान मालीगांव, इंडिया के एक शायर है, उनके 4 मिसरे हैं। लेकिन पहले डॉक्टर राहत का अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए। बड़ा आशिक़ रसूल, 7 दफा हाफिज साहब उम्रा करने की सादत हासिल की है डॉक्टर राहत इंदौरी ने। गजल की दुनिया का बेताज बादशाह, ऐसा बादशाह कि पूरा मुशायरा एक तरफ, डॉक्टर राहत इंदौरी का लहजा एक तरफ, पूरी महफिल लूट लेने वाला, अपने लहजे से पूरी महफिल को उड़ा के रख देने वाला ऐसा शख्स, अल्लाह उसकी तुरबत पर रहमत फरमाए। सुनिए उनकी एक गजल का बड़ा पायदार शेर और इस्लाम की तालीमात में से एक शेर। वो लिखते हैं, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। सुनिएगा दूसरा मिसरा, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात की है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। हाजी साहब, जो आज साहिब मसनद हैं, काश इक्तदार वाले, इख्तियार वाले इस बात को नोट कर लें। यहाँ पे कितने पाकिस्तान की 70 साल तारीख में देख लें, कितने कितने बड़े बड़े बुर्ज आए, अल्लाह ने उल्टा दिए, फिर आए, फिर कोई और आए, फिर कोई और आए। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। थोड़ी है ये रदीफ है। अब इस पर 4 मिसरे सुनिए, बात मुकम्मल होती है। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। आप कहें इसकी दलील, मैं दलील आपको एक जुमले में दूं। हमारे यहाँ बुक स्टोर वाले कितने ही लोग होंगे, आप मुझे बताइए, जो किताबें बेचते हैं क्या सारे पढ़े लिखे होते हैं? उनमें से बहुत सारे अंगूठा छाप होते हैं बेचारे। और अगर आप 100 किताबें गधे पर लाद दें, चिंची पर लाद दें, क्या चिंची का ड्राइवर वहां आलिम दीन हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। जो पेन बेचता है, पार्कर के पेन बेचता है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स के पेन बेचता है, क्या वो कलमकार हो सकता है? नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता। अब मेरे मिसरे पर वापस आ जाइए ताकि मैं मफहूम मुकम्मल करूं। मेरे भाई आलम इस्लाम के बहुत मारूफ सनाखन रसूल, एक और इज्जत वाली शख्सियत जिन्हें अल्लाह ने हुजूर की नातों के सदके पूरी दुनिया में नवाजा, जनाब हाफिज अहमद रजा काजरी भी आ गए, मैं आपको भी खुशामदीद कहूंगा। बिस्मिल्लाह। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, तवज्जो कीजिएगा, मेरा पैगाम है हुजूर की नात खानी और उनकी तरफ से इजाजत। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है।
खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। गालिब ने इसी मौजा पर जो बात की उसको करके खत्म करता हूं। वो लिखते हैं, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्ते, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्ते, कां ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। वो जब तक इजाजत नहीं देते उनकी महफिल भी बर्पा नहीं होती।